ये बिजनेस पार्टनरशिप पे किया था, लेकिन मेरा पार्टनर जो है वो मुझे छोड़ दिया। इनका पर डे का इनकम कितना हो जाता है पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार पूछेंगे अगर भैया तो बताएं तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम और मेरा दोस्त रुद्रेश आ चुके हैं अभी ट्रेंड्स शॉपिंग करने का। इस पीछे ट्रेंड्स रहा, छोटा मोटा दुकान से शॉपिंग नहीं करता है मेरा दोस्त, छोटा मोटा मॉल से। और ट्रेंड्स वाले के सामने ये है बर्गर वाले भैया का दुकान। आज हम पता करेंगे बर्गर वाले भैया एक दिन में कितना कमाते हैं यहाँ से। सुरेश, क्या लगता है तुमको एक दिन में कितना कमाते हैं भैया? मैक्सिमम 7-8 के। यहाँ का बर्गर कैसा है? लाजवाब, फैंटास्टिक। ये गाइस बर्गर वाले भैया का सेटअप। ये बर्गर तो काफ़ी मस्त बनाते हैं, जम्मू में सबसे बेस्ट बर्गर ये बनाते हैं गाइस। सबसे पहले भैया का इंट्रोडक्शन लेते हैं गाइस। भैया हेलो। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आपके यहाँ तो बर्गर खाते खाते आपसे दोस्ती हो गया है एक तरह से। डेली आते आते तो आपसे दोस्त बन जाते हैं। जी जी। तो भैया आज हम पूछने वाले हैं आपसे ना कि आप कब से स्टार्ट किए, ये कैसे किए और अभी तक का आपका सफ़र कैसा है यहाँ पे बर्गर जब आप स्टॉल जब से लगाए हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज पांडे है। आपका घर कहाँ है भैया? वैसे मेरा घर हरिद्वार है। अच्छा। यहाँ मेरा नानी घर है और मैं अपने नानी के साथ यहाँ पे खैरमा में रहता हूँ। खैरमा में? आपका घर हरिद्वार है सच में? जी। ये तो अभी फर्स्ट टाइम सही में पता चल रहा है हमको भी। पहले पूछे ही नहीं। तो आप कब से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? यहाँ पे स्टॉल 3 जनवरी से 2026। 3 जनवरी से? 3 जनवरी से। तो पहले आप क्या करते थे? पहले मैं जॉब करता था ECC सीमेंट में। मेरा शॉप का नाम था स्वास्थ्य ट्रेडिंग कंपनी, जो कि खैरमा बाजार शोरूम के पास है। अच्छा। वहाँ का जितना भी सेल्स का काम था, कस्टमर डीलिंग का काम था, वो हम ही करते थे। अच्छा। वहाँ पे मैंने 5 साल जॉब किया। हाँ। और सैलरी कोई खास नहीं थी, 15 से 18 हज़ार के बीच में थे। फिर मुझे लगा कि इतना में लाइफ नहीं चल सकता, तो कुछ अलग दिमाग लगाया जाए। तो हरिद्वार में जैसा कि मैं रहता था, तो उस टाइम पे मैं सेल्फ स्टिक वगैरह पूजा पाठ वगैरह करवाता था। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब कि मेरा फ्रेंड था, उसका बेकरी था, वो पेटीज का बहुत बड़ा होलसेलर था। उसके नीचे जो है 10 बंदे जो है सिर्फ पेटीज लेकर के रेडी पे, क्योंकि हरिद्वार एक क्या कहते हैं देवभूमि है। हाँ। तो वहाँ पे क्या है टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो एक दिन में जो उसका पेटीज का सेलिंग था लगभग 1200 से 1500 पीस के समथिंग एक दिन में वो सेल करता था। अच्छा। पेटीज लगभग एक पेटीज पे 7 से 8 रुपये पीस बचता था। उस हिसाब से उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। उससे मैंने पूछा कि हाँ भाई मुझे भी करना है। तो फिर उसने सारा कुछ बताया, ये मशीन का ज़रूरत पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से सीधा गाज़ियाबाद पहुँचा। गाज़ियाबाद में जाकर के मशीन वगैरह परचेज़ किया। जम्मू में घर मतलब कि खैरमा में घर है, नीचे रहते हैं, ऊपर मतलब कि बनाया, वहाँ पे मशीन वगैरह इंस्टॉल किया। तो पहले मेरा काम था पेटीज का होलसेल करना, पेटीज और बर्गर का बंद, होलसेल सिर्फ मैं करता था। यहाँ पे मैंने देखा ना कि पेटीज का क्रेज जो है बिहार में बहुत कम है, क्योंकि ले स्टूडेंट वगैरह ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जम्मू का जो मार्केट है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो बंदे हैं वो मिडिल क्लास से हैं, वो पेटीज उटीज के बारे में उतना नहीं जानते हैं। जो मतलब कि कोटा वोटा में पढ़ते हैं, देहरादून वगैरह में पढ़ते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने सोचा इसको मतलब पेटीज तो जम्मू में भी 2-3 जना बेचता है, जैसे कि माखन भोग हो गया, मोगनीज हो गया, लेकिन मुझे ना उससे अलग करना था। तो इसीलिए हमने अपना खुद का स्टॉल डाला और फिर पेटीज का काम यहाँ पर स्टार्ट किया। पेटीज का रिस्पॉन्स यहाँ पे कोई खास नहीं मिला, लेकिन जो हमारा बर्गर का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिला। जम्मू में जो भी खाता है वो बोलते हैं जम्मू में एक पीस है। आप भी आइए और ट्राई कीजिए भैया के चैनल के माध्यम से, और आपको टेस्ट सबसे अलग मिलेगा। अच्छा, अचानक लेकिन पेटी से फिर बर्गर पे शिफ्ट करने क्या बर्गर भी कहीं बनाए थे या फिर बर्गर का बेस मैं होलसेल करता हूँ, अभी भी करता हूँ। लगभग जम्मू में जितना भी बर्गर बेचने वाला रेडी है या दुकानदार है वो मेरा बर्गर लेता है। बर्गर का बेस मैं देता हूँ। तो मैंने सोचा बेस बना ही रहा हूँ, तो फिर बर्गर बेचने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने मार्केट में सब जगह, जैसे कि आपका द बर्गर किंग हो गया, जो नामी बर्गर वाले थे उनके पास जाके मैंने बर्गर खाया। मैंने ये ढूंढा उसमें कमी क्या है टेस्ट में, तो फिर मुझे कमी मिला। उस कमी को मैंने पूरा किया। अब वो तो हम खाए थे ना, तो बर्गर आपका सबसे बेस्ट लगा था। तो वही चीज़ मैंने देखा, उस चीज़ को फील किया कि हाँ कहाँ पे कमी है, क्या डालना चाहिए जो कस्टमर और ज़्यादा हमारे शॉप की तरफ आकर्षित हो।
तो वो उस पर मैंने काम किया तो रिजल्ट मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे, जी। आप पहले जॉब करते थे, जॉब तो सिक्योर था, जी। एक सैलरी आ रहा, फिर अचानक से कहाँ आइडिया कि एक जॉब को छोड़ के क्विट करके कुछ नया शुरू करने में थोड़ा तो रिस्क लगता है ना? अचानक से नहीं छोड़ा। हाँ। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो 3 मंथ तक मैं हाफ टाइम करता था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मैं मैनेजर था, मेरे अंदर में 3 स्टाफ रहते थे। तो मैं हाफ टाइम मतलब कि सुबह में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं वहाँ पे जॉब करता था, और 12 बजे के बाद अपना इधर का होलसेल का काम और ये आपका फूड कार्ट का काम, ये चीज़ मैं करता था। रात में 2-2 बज जाते थे मुझे होलसेल का माल पुराने में, जिसके वजह से रात भर मैं सो भी नहीं पाता था। तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हुआ, तो मुझे लगा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया। अच्छा, जैसे कोई नए लड़के चालू करना चाहेंगे, वो कोई भी, बहुत लोग आजकल का टाइम है, स्टार्टअप तो सब करना ही चाहते हैं, जॉब किसी का करने अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं आजकल, सोचते हैं कुछ अपना स्टार्टअप है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि एकदम से जॉब छोड़े या फिर कुछ स्टार्ट करे, क्या करना चाहिए? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो आप एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तो आप मार्केट में फेल हो जाइएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा या किसी के पास रह के सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे लोगों को पसंद आता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड लोगों का क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो पसंद करते हैं। ये चीज़ जब आप जानिएगा कस्टमर के बारे में, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाइएगा, अन्यथा फ्लॉप हो जाइएगा। तो आपको लगभग इस फील्ड में कितना साल का एक्सपीरियंस होगा? इस फील्ड में सच बोलूँ तो भैया मैं 3 तारीख को ही फूड कार्ट को डाला था। इससे पहले मैंने फूड कार्ट कभी नहीं लगाया। मेरा एक फ्रेंड था अजय, वो हरिद्वार में मोमोज वगैरह बेचता था, चाउमीन वगैरह बेचता था, बट उसके साथ भी मैं कभी नहीं, एक आध बार उसके दुकान पर जाके मैंने खाया है, अच्छा लगा था टेस्ट। मुझे भी लगा कि अगर जो भविष्य में करना होगा, पहले जो मेरा माइंड था वो हर एक जगह, मतलब कि यहाँ हो गया, झाझा में हो गया, लखीसराय में हो गया, सोनो मार्केट में हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे मेरा स्टॉल डालने का प्रोग्राम था। मैंने ये बिजनेस पार्टनरशिप पे किया था, लेकिन मेरा पार्टनर जो है वो मुझे छोड़ दिया, उसको इसमें प्रॉफिट नहीं दिखा, तो वो छोड़ के चला गया। अच्छा। तो इस वजह से मैं आगे बढ़ा नहीं पाया, जितना है उतना में ही रह गया। अच्छा, तो थोड़ा हमको अपने शॉप के बारे में दिखाएंगे, कुछ यूनिक सामान जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ का कुछ है, मतलब कुछ मटेरियल, कुछ इस टाइप का आप हमको दिखाना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल ऐसा कोई जगह नहीं है इंडिया में जहाँ पे कोई सामान मिल ना सके। कुछ भी मैं बाहर से नहीं मंगवाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हाथ का बना हुआ सामान, बस वही मटेरियल दिखाना, ताकि लोग देखें ना कि आप कितना प्योर बनाते हैं, अपना मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, उस टाइप से। बस सबसे पहले देखिए, मार्केट में जो बर्गर मिलता है, आधा से ज़्यादा दुकानदार जो है वो रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं, और मोमोज वगैरह तलने के लिए भी वो पाम ऑयल साथ ही, जो कि थोड़ा सा हार्ट के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी है, पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं देख के, भले 10-20 रुपए ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड इस्तेमाल करता हूँ, या तो फिर महाकोश हो गया, या तो फिर नेचर फ्रेश या रिफाइंड का। सबसे पहला नंबर कॉस्ट कटिंग, अगर जो आप कम करिएगा तो क्वालिटी आपका बढ़ेगा। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्या होता है कि क्वालिटी का जो है वो रायता फिट जाता है। पहला चीज़ ये आपको सुधारने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप घर का मसाला इस्तेमाल करिए मार्केट के बजाय, क्योंकि घर का अगर जो मसाला आप बनाते हैं, तो सबसे पहला नंबर आपके हाथ का स्वाद अगर जो किसी को लगेगा तो आप ही के पास। मार्केट में क्या है, कोई आएगा आपके दुकान पे, वो देखेगा, वो चीज़ जा करके मार्केट से उठा करके ले आएगा, तो सेम चीज़ हो जाएगा, तो फिर आपका जो कस्टमर है ना वो बन नहीं पाएगा। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपना घर में कुछ नया करने की कोशिश करें, चाहे वो AI जिमनी से पूछ लीजिए, चाहे यूट्यूब पे देख करके किसी भी प्रकार से आइडिया लीजिए, लेकिन वो आइडिया खुद का रहना चाहिए। जब खुद का आइडिया रहेगा ना तो फ्लॉप नहीं होगा। और बात रहा, हमारे पास पेटीज होगा, जो कि हमारा बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या करते हैं कि आप ये क्या नाम है, मोगनीज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, एक पेटी देता है, एक सॉस देता है, एक टिश्यू पेपर, हो गया। बट अदर जगह आप बाहर में कहीं जाइएगा तो वो इस प्रकार से नहीं देता है, मतलब कि उसमें प्याज वगैरह हो गया, नमकीन वगैरह हो गया, मेयोनीज वगैरह हो गया,
केचप वगैरह हो गया, चिल्ली सॉस वगैरह हो गया, इस प्रकार से अगर जो आप फील करके उसमें देते हैं तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट भी बढ़ता है, और एक बार अगर जो कोई खा लेता है तो दोबारा लगता है उन्हें कि नहीं आना चाहिए, बढ़िया चीज़ हमने खाया है। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग बाग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। गाइस अभी मेरा दोस्त भी बर्गर खा रहा है। ये तो बर्गर का ही फैन हो गया इस भैया के, इस बर्गर का, चीज़ बर्गर का बहुत ज़्यादा खाने आता है बराबर। कैसा लग रहा है? सेम टेस्ट? सेम टेस्ट, डिलीशियस, सच में मज़ा आ जाता है खाने में। दिखाएंगे अपना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं अपने बर्गर में और अपने सारे सामान में यूज़ करने में। तो आप बताइए मसाला कौन सा यूज़ करता है? वैसे ओकेजनली ज़्यादा मसाला क्या यूज होता है बर्गर और पैटीज से हमारे बनाने पास में? जो है पेटीज वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि समोसे में जो फीलिंग्स भरा जाता है उसी प्रकार से उसका भी फीलिंग्स बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। समोसे का क्या है कि थोड़ा सा तीखा रहता है, क्रिस्पी रहता है, ज़्यादा मसालेदार। लेकिन पेटीज का जो मसाला बनता है वो उतना मतलब मसालेदार नहीं रहता है, नॉर्मल रहना चाहिए, तब जाकर के जो है उसका पप्स का जो है वो आपका टेस्ट आएगा। अन्यथा क्या है, सिर्फ आलू आलू का टेस्ट आएगा। पहला नंबर। सेकंड नंबर क्या है कि हमारा जो बर्गर है, टिक्की मार्केट में बहुत प्रकार का मिलता है, खुद से भी लोग बनाते हैं, अमूल का भी कंज्यूम करते हैं। तो उसमें क्या है कि सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है, बट मैं ऐसा मानना है कि जैसे कि आप टिक्की बनाते हैं तो आलू जो है ना, मतलब कि बहुत से मतलब कि जगह क्या करता है, बिल्कुल पकौड़ी के टाइप जो है बना देते हैं, उसके बाद उसको दबा करके डाल देते हैं। तो उसमें क्या है ना कि आलू का स्वाद नहीं आ पाता, वो चोखे जैसा बन जाता है। आलू में क्या है कि कटा हुआ बिल्कुल बारीकी से, जैसे कि आप प्याज के टुकड़े करते हैं या टमाटर के टुकड़े करते हैं स्लाइस में, उस प्रकार से अगर जो काट करके बर्गर का टिक्की बनाते हैं तो बहुत अच्छा आपको बनेगा। जैसे कि हमारे पास तो पेटीज है, बर्गर है और मोमोज है, जो कि हमारा खुद का है। बर्गर का पाव भी हमारा खुद का है, पेटीज भी खुद का है और मोमोज भी हमारा खुद का है। हर जगह भैया देखते हैं मोमोज जो होता है ना बाहर से खरीद लेते हैं, वो मैदा का खुद से नहीं बनाते। आपका क्या है, आप खुद से रेडी करते हो पूरा मोमो का प्रोसेस जितना भी होता है? जी। मार्केट में क्या है ना कि ये चीज अभी इधर जमुई के साइड में बहुत कम हो रहा है, लेकिन एक फ्रेंचाइजी आया मोमो हाउस करके। वो क्या करता है, अपना 3-4 जगह स्टॉल लगाए हुए है और मतलब एक जगह ही उनका मोमो बनता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे दिल्ली सब में मोमोज होता है ना, ला के दे देते हैं, सिर्फ वो बॉयल करके बेचते हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि उसका भी अलग अलग मतलब मार्केटिंग करने का एक होलसेलर बैठा हुआ रहता है, सबसे मार्केटिंग में उसका लड़का रहता है, पहुँचाने वाला, ऑर्डर लेने वाला। वो क्या करता है, एक जगह बनता है और वो सब जगह जाके सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे ही 2 रुपए 2.5 रुपए पीस, जो कि मार्केट में वही 8 से 9 रुपए पीस में सप्लाई होता है। तो ये गाइस भैया का ऑयल देखिए कितना क्लीन है। आप सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर मिलेगा, कुछ नहीं उतना ज़्यादा। देखिए ऑयल का क्वालिटी, और जितना भैया का सॉस, ये चटनी उटनी सारा खुद से बनाते हैं। देखो टमाटर और खीरा ये सब ऐसे कटा हुआ है। ये ओवरऑल देखा जाए दुकान का सफाई बहुत अच्छा से क्लीन मेंटेन है। मेन तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हाइजीनिक। सबसे अच्छा जितना भी कस्टमर है, लोग हाइजीन प्रेफर करते हैं कि अच्छा खाना मिल जाए, कहीं भी थोड़ा पैसा ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी अच्छा होना मिल चाहिए। अदर जगह क्या है ना कि प्योर वेजिटेबल नहीं है, मिक्स करके बेचते हैं। कहीं पनीर भी डुप्लीकेट देते हैं, हाँ, पनीर भी डुप्लीकेट। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मार्केट से रेट थोड़ा सा हमारा हाई है, बट उस प्रकार से हम क्वालिटी भी देते हैं। ये चीज़ तो किसी से पूछना नहीं चाहिए कितना कमाते हैं रेगुलर, लेकिन तब भी हम अगर भैया से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका पर डे का इनकम कितना हो जाता है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बार पूछेंगे अगर भैया से बताएं तो भैया आप बताना चाहेंगे कि पर डे का कितना इनकम हो जाता है? एक नहीं ओवर एक राउंड फिगर में भी नॉर्मल बताइए, हम आपसे नहीं पूछना चाहेंगे। वैसे किसी लड़के से पूछना नहीं चाहिए कितना कमाते हैं, फिर भी एक अगर कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई यंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो कितना आ जाएगा? बस होगा इनकम कितना आ जाता है? इनकम जैसे कि जो फूड कार्ट का जो सेल है, सारा कुछ उस पर डिपेंड होता है। अगर जो आप क्वालिटी बढ़िया रखते हैं उसमें क्या आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर जो मैं एक अंदाज में बताऊं, लगभग इसमें आपका 60 से 70% का मार्जिन रहता है। तब भी एक दिन में कितना का सेल हो जाता है? वैसे तो मैं शॉप थोड़ा सा लेट से लगाता हूँ, 6 से 10 का मेरा शॉप का टाइम है, और इस बीच में 4 घंटे में लगभग ये समझ लीजिए 3 से 4 के बीच में सेल जाता है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कितना परसेंट के समथिंग मार्जिन रहता है। उसमें फिर आपका सामान भी आ गया। ये है गाइस यहाँ का मेन्यू में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा गाइस। आज हम आए हुए हैं
thepetis.com जमुई। टेस्ट बेस्ट, ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे जमुई में। प्लस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आइए, ऐसा टेस्ट अगर आपको कहीं मिल गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जमुई छोड़ के चला जाऊँगा। वाह, फाइनली इतना कुछ हाइजीनिक के बारे में, भैया के बारे में बताया बर्गर। तो फाइनली भैया से पूछते हैं कि बर्गर खाने के लिए यहाँ आना कहाँ पड़ेगा। तो भैया लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन मैसौरी ट्रेंड्स मॉल के जस्ट बगल में। तो लोकेशन बहुत आसान है गाइस, मसौरी चौक बहुत ही फेमस है। यहीं पे सामने ट्रेंड्स मॉल है पीछे हमारे, इस मॉल के एकदम सामने में भैया का स्टॉल है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ का बर्गर और मोमोज। और आके आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, जो यहाँ पे आइएगा गाइस मेरे वीडियो के थ्रू, यहाँ कमेंट कीजिएगा कौन कौन आया और उसको कैसा लगा बर्गर। उनको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा अगर मेरे वीडियो के थ्रू आइएगा, मेरा नाम लेके। मिलेगा ना भैया? बिल्कुल मिलेगा भैया। तो फिलहाल चलते हैं, अभी हम भी एक बर्गर का ऑर्डर दे दिया। फिलहाल मॉल से आते हैं फिर बर्गर लेते हैं।